नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। रूस में हुई हालिया वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के लिए खुशखबरी लाई है। अब वह 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस के लोगों ने संवैधानिक सुधारों का मजबूती के साथ समर्थन किया है। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2036 तक राष्ट्रपति बने रहें। अब संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलना तय है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वोटिंग स्लो भी हुई। बूथ पर लोगों की भीड़ नहीं लगाई गई। पूरी वोटिंग एक हफ्ते में हो पाई। संविधान में किए गए संशोधनों के लिए जनता को विश्वास में लेने के वास्ते पुतिन ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा था। रूस की वोटिंग पर भी सवाल उठे। राजनीतिक विश्लेषक और क्रेमलिन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार ग्लेब पाव्लोव्स्की ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर पुतिन ने यह वोटिंग कराई, जो उनकी संभावित कमजोरी को दर्शाता है। पुतिन को अपने करीबियों का विश्वास हासिल नहीं है और वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा। उन्होंने कहा उन्हें इस बात का पुख्ता सबूत चाहिए कि जनता उनका समर्थन करती है। रूस की सरकार के एक बड़े आलोचक अलेक्सी नावाल्नी ने अब तक जो परिणाम घोषित किए गए हैं उन्हें झूठ बताकर खारिज किया है। उनका कहना है कि ये नतीजे देश की जनता की सही राय को नहीं दिखाते। 7 दिनों तक चली वोटिंग की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है और बीते दिनों में नए संविधान की प्रतियां भी बुक स्टॉल्स पर बिकती मिली थी। दिलचस्प बात यह रही कि अभी वोट पड़ ही रहे थे तभी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने इस बात की घोषणा कर दी कि वोटिंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे नतीजे प्रभावित हों। संवैधानिक परिवर्तनों के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में विरोधियों ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध प्रदर्शन किया। रूस में बीते सप्ताह वोटिंग शुरू हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें मतदान 64% रहा था। रूस के मौजूदा राष्ट्रपति और उनके समर्थकों का कहना है कि कुल मिलाकर 200 से अधिक सुधार किए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल मिलेगा। 67 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो 2024 में अपनी मौजूदा टर्म खत्म होने के बाद फिर राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अहम है कि उनके पास ऐसा करने का विकल्प है। वो 20 साल तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रूस की सत्ता पर काबिज रहे हैं।